हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, जैसे कि सभी को पता ही है, कल का जैसे नोटिफिकेशन आया है कि जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बात की जा रही है। री एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की बात ये की जा रही है कि जो एग्ज़ाम ये आपका था मार्च के मंथ में कंडक्ट किया था, उसके बाद स्क्रैप हो गया। अब ये एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट होगा। किस तारीख को होगा? 7 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच बीच में ये एग्ज़ाम होगा। इन दिन ये एग्ज़ाम चलेगा। 12 से 13 दिन एग्ज़ाम चलेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सीजीएल का एग्ज़ाम भी इसके अंदर क्लैप कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है। मे बी अभी कुछ कह नहीं सकते, बट आप फाइनली यही चीज़ मान सकते हो कि अभी आपकी यही एक डेट है। अब हमने क्या चेंजेस लाई हैं अपने कोर्सेज़ में? हमने अभी ये चेंजेस लाई हैं कि अब हम थोड़ा क्या, हम पूरा फोकस कि अब हमारा जेकेपीएससी सब इंस्पेक्टर की तरफ होगा। दोस्तों, बात क्या है कि जैसे कि आप सभी को पता ही है कि पहले एग्ज़ाम होगा आपका जेकेपीएससी का, फिर उसके बाद आपका एफए का एग्ज़ाम हो सकता है, फिर उसके बाद ही आपका बीएलडब्ल्यू वगैरह जो एग्ज़ाम है बाकी के हो सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रैप एग्ज़ाम हुए हैं, कैंसिल एग्ज़ाम हुए हैं, उनको पहले कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस वही है जो आपका पहले था। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका किस पे है? वो है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब आपको इन सारे टॉपिक जितने भी हैं इन पे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डे बाई डे मिलते रहे करेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कर सको। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में हम इनको कवर कर देंगे, नहीं। हो सकता है 2 से 3 वीडियो आपको इस पे मिले, 3 से 4 इस पे मिल सकती है, 5 से 6 इस पे मिल सकती हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियोज़ में इन चीज़ों को कवर किया जाएगा एमसीक्यूज़ के थ्रू, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इंटरेस्टिंग बच्चे जितने भी हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हम अपने पीडीएफ पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल पूरा हमारा ये है, एमसीक्यूज ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर। सो मैं ट्राई करूँगा इसका एक लेक्चर और लाया जाए। अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा रहा वीडियो का, एक लेक्चर और लाया जाएगा इसी पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप इसको देखो, तो फिर ही उसके बाद कंपाइल करके इसका पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम्स आर अदरवाइज नाउन एज। कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं अदरवाइज उनको क्या, किस नाम से, उनको और भी नाम से बोला जाता है? जिन बच्चों को इसका आंसर पता है वो मार्क कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। इंक्वायरी कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं, इनकोडिंग या फिर डिकोडिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बैरियर्स। बैरियर्स क्या होते हैं? जो कि रुकावट्स रहती हैं हमारे बात करने में। इस तरह के क्वेश्चन जेकेपीएसआई ने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे इंटरपर्सनल स्किल कम्युनिकेशन के, वो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन थे। इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकता मैं, एक दो क्वेश्चन था जो मॉडरेट लेवल का था, बट बाकी सारे क्वेश्चन तो ऐसे लॉजिकल वे में अगर देखें तो ईजी क्वेश्चन थे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका बैरियर्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू आर मोर पर्सन। इसी तरह के क्वेश्चन उन्होंने जेकेपीएसआई वालों ने पूछे थे। तो इसका क्या है कि आइडिया जो एक्सचेंज रहता है बातों को बिटवीन टू आर मोर पर्सन के बीच में, एक पर्सन ए बैठा है यहाँ पे, बी यहाँ पे बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है, बात कर रहे हैं एक दूसरे से, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, मतलब तीनों आपस में बात कर रहे हैं। तो ये जो इनके बीच में जो आइडियाज़ एक दूसरे का चेंज कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलेंगे उनको, टेलिंग नहीं, उनको बोलेंगे हम कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। समवन is telling you about an accident they have had, how would you react? अगर कोई पर्सन आपको बता रहा है कि एक्सीडेंट के बारे में, कोई बता रहा है, कोई एक्सीडेंट केस है उसके बारे में आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ, बात ऐसे ऐसे हुई, तो आपको उसको किस तरह से रिएक्ट करना है? देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं? जब आपका कोई इंटरव्यू वगैरह होता है, तब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू तो आपका यहाँ पे नहीं है, बट आपको ऐसे नॉन वर्बली आपसे ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं। लुक प्लीज्ड, आप उसको देखते रहोगे। लुक बिहाइंड, पीछे देखोगे। लुक कंसर्न या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, अगर आपको ये बता रहा है तो आप उसको देखोगे ना कि लुक कंसर्न करोगे उसको, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो हो जाएंगे। यूजिंग योर होल बॉडी टू कम्युनिकेट इज कॉल्ड व्हाट। अपनी बॉडी को जब आप कोई बात करते हो, तो आप बात करते हो तो कुछ लोग होते हैं जो बातें करते हैं साथ में अपने अपने हाथों को ऐसे ऐसे हिलाते हैं। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कैसे, तो आप समझ चुके होंगे किस तरह से। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बॉडी को जो कम्युनिकेट करते हैं, होल बॉडी हमारी कम्युनिकेट होती है, उसको क्या बोलते हैं? मिमिंग बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज कहेंगे, साइन लैंग्वेज, या फिर
एक्जुबेरेंट कम्युनिकेशन बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम बॉडी लैंग्वेज के नाम से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इमोशंस और फीलिंग्स इन योर वॉइस। कौन सी टर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी जो कि आपको इमोशंस और आपकी फीलिंग्स ऑन योर वॉइस के बारे में बता सकती है। इफेक्ट तो नहीं बता सकता। वर्बल कम्युनिकेशन नो, टोन या फिर स्कैज़म। याद रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म का बात की जा रही है। ये बात कर रहा है टोन की। जिस टोन में आप बात कर रहे हो वो आपका अंडरस्टैंड कर सकती है, आपकी वॉइस की फीलिंग्स को समझ सकता है, इमोशंस को समझ सकता है पर्सन, जो कि टोन में मैंशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर यहाँ पे कौन सा पर्पस है। देखिए, ट्रांसमीटर क्या होता है कि अब यहाँ पे हम कंप्यूटर पढ़ते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है कि डेटा को कन्वर्ट किया जाता है हाई लैंग्वेज टू, सॉरी, कंप्यूटर पहले आप मतलब हाई लैंग्वेज में हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में समझता है, बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। तो वो एक अपने अपने सुइटेबल फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट करता है, फिर उसको समझ जाता है, यानी कि कन्वर्टिंग द सिग्नल इनटू सुइटेबल फॉर्म, यानी कि सिग्नल को इसी तरह से JKSSB आपको क्वेश्चन पूछेगा। यही लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बात मुंह से करते हैं। टॉकिंग इज टू समवन, व्हेन समवन इज टॉकिंग एंड समवन एल्स इज लिसनिंग। एक बोल रहा है, दूसरा सिर्फ सुन रहा है। व्हेन मोर देन वन पर्सन इज टॉकिंग, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी। जब एक, मैंने अभी बताया कि 3 बंदे बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बंदे जब आपस में बात कर रहे हैं तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से नॉन वर्बल कौन सा होता है जिसमें हम रिटन कम्युनिकेशन कह सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पे लिख दी, जैसे मैं कह सकता हूँ ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सनल अपीयरेंस, पोस्चर्स, आई कंटेक्ट या फिर नेम ऑफ द स्पीकर। तो नेम ऑफ द स्पीकर जो है यहाँ पे एलिमेंट नहीं है नॉन वर्बल का, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद व्हेन स्पीकिंग ऑन द फोन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग यूज्ड। जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कौन सी हमारी ये बात हो रही है, ये हमारी वर्बल एंड टोन ऑफ वॉइस हो रही है, वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज, वर्बल हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। वर्बल अगर सिर्फ मैं बात करूँ कि बात ही बात हो रही है तो ऐसा भी नहीं है, इसमें हमारी वर्बल भी होती है और हमारी टोन ऑफ वॉइस भी इंक्लूड होती है। याद रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको JKSS भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा है, कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप क्या है। पेपर है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है या प्लान। बहुत ईजी है, प्रोसेस, ठीक है। कई बार ऑप्शन ऐसे सेट किए जाते हैं कि ले मैन लैंग्वेज की तरह ऑप्शन होते हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन, कोई भी आंसर उसका कर सकता है। नॉनसेंस डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब करने वाला कौन होगा, डिस्टर्ब करेगा कौन करेगा, नॉनसेंस, नॉइस, नोवेयर, नोबडी। नोवेयर तो ये एलिमिनेट हो जाते हैं, नॉइस। कोई बाहर से, कोई मान लो कि 2 बंदे पर्सन बात कर रहे हैं, कोई एरोप्लेन जा रहा है, कोई ट्रेन जा रही है बाहर से, कोई गाड़ी जा रही है, टी टी पटी पटी कर रही है, तो वो उनको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है उनके कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। आवर ड्रेस कोड, देखिए आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका ड्रेस कोड से ही वो कुछ मतलब कि वो समझ जाते हैं कि पर्सन का बिहेव समझ जाते हैं। वो वर्बल समझते हैं, नॉन वर्बल समझते हैं, रिटर्न समझते हैं, या फिर आपका स्पोकन। देखिए, नॉन वर्बल और रिटर्न एक ही होगा, नॉन वर्बल ही इसका राइट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। हमारी ड्रेसिंग जो सेंस होती है वो नॉन वर्बल हमें बता देती है। विच ऑफ दिस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इनमें से कौन, ये आई थिंक ये IAS के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इनमें से कौन सा है जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है टाइम को इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने के लिए। एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस, ट्रांसैक्शंस टेकिंग प्लेस, ट्रस्ट बिल्डिंग टेकिंग प्लेस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग, यानी कि आपको विश्वास की जो इमारत होती है ना, वो तो आपकी बनने में बड़ा टाइम लगता है। बन तो जाती है, अगर वह टूट जाए ना वो दोबारा नहीं बन सकती, बाकी सारी इमारतें बन जाएंगी। विश्वास एक बार टूट जाता है, दोबारा नहीं बनता है। द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। इनमें से कौन सा पर्सन है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट करता है, यानी कि मैसेज को सेंड करता है, तो वो आपका सेंडर होता है। कौन होता है, सेंडर होता है। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, द डैश वे डिफाइंड एज द नेम ऑफ द पर्सन
थिंग्स और प्लेस। कौन है ये डिफाइन करता है कि नेम ऑफ द पर्सन थिंग्स प्लेस। एडवर्ब करता है, नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, वर्बल करता है, कौन करता है, तो वो करता है आपका नाउन। आई होप गाइस यहाँ पे आपके 15 के 15 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। जिनके 15 के 15 जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से हमारा कोर्स आता रहेगा JKPSI का। जो भी बच्चे पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम आपके लिए 5 सेक्शन मॉक टेस्ट लेके आए हैं जनरल नॉलेज के। तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी मैसेज कीजिए। इसको जस्ट ओनली 90 रुपीज़ में आपको ये PDF मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी मैसेज करें।